Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today's topic is my on exempt income. So firstly, we know about what is exempt income. Any income earned which is not subject to income tax is called exempt income. मीन्स ऐसी इनकम जो हमने अर्न की हो और उस इनकम का हमें इनकम टैक्स नहीं पे करना है, और we can say in other language also income on which tax is not chargeable. मीन्स ऐसी इनकम जिस पे टैक्स चार्ज नहीं होता है, उन इनकम को हम लोग एग्जेम्प्ट इनकम कहते हैं. एज पर द सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स 1961, बहुत सी ऐसे इनकम है जिस पे हमें एग्जम्पशंस मिलता है. मीन्स सेक्शन 10 के अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने हमें बहुत सी ऐसी एग्जेम्प्टेड इनकम बताई हैं जिसको हमें इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ता है. सो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जेम्प्ट इनकम. द फर्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर इनकम अंडर सेक्शन 10 subsection 1. In India, all farmers' income are mostly from agricultural income. So, agriculture income is exempted under section 10 subsection 1, and the second one is amount received from HUF. The full form of HUF is Hindu Undivided Family. इट मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. तो जो भी इनकम या फिर जो भी अमाउंट हमें अर्न होता है या हम अर्न करते हैं, वो इनकम एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2. द थर्ड इज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर फ्रॉम फर्म. मीन्स इन इंडिया जितने भी हमारे पार्टनरशिप फर्म्स हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं उनका जो प्रॉफिट शेयर होता है या जो उनके पार्ट का प्रॉफिट होता है, वो इनकम हमारी एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A. द फोर्थ इज़ लाइफ इंश्योरेंस मनी. मीन्स जब हम लोग अपना इंश्योरेंस कराते हैं या फिर किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस कराते हैं, उसका जो हमें रिटर्न मिलता है या फिर उसकी जो मनी होती है, उसके वो इनकम भी हमारी एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D. And the fifth is educational scholarship. मीन्स स्टूडेंट्स को जो भी एजुकेशनल स्कॉलरशिप ग्रांट्स करते ही हमारी गवर्नमेंट, वो इनकम भी हमारी एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 16. द सिक्स्थ इज़ अवार्ड्स इन पेमेंट इन कैश और इन काइंड. जितने भी हम लोग अवार्ड्स विन करते हैं या फिर जितने भी अवार्ड्स हमें मिलते हैं या फिर किसी को भी मिलते हैं, वो चाहे किसी भी कैश या फिर किसी भी और तरीके की अदर काइंड्स में होते हैं, वो इनकम सारी हमारी एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 17A. सेवन्थ इज़ फैमिली पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ आर्मी. इट मीन्स किसी भी आर्मी पर्सन की फैमिली जो होती है, उसके जो इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 19. द एट्थ इज़ इनकम ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब. मीन्स हमारे सोसाइटी में जो शेड्यूल टाइप्स कैटेगरी के पर्सन हैं, उनकी इनकम हमारी एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 26. नाइन्थ इज़ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड. मीन्स अगर कोई माइनर चाइल्ड है, मीन्स बिलो 18 है, वो किसी भी थ्रू इनकम सोर्स के थ्रू अपनी इनकम जनरेट कर रहा है, सो उसकी इनकम भी एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 32. द 10th एंड लास्ट इज़ डिविडेंड इनकम. हमारे जो कंपनीज़ में होते हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको जो डिविडेंड मिलता है, वो इनकम हमारी एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34. And one fact I tell you that in present scenario, in present situation, in कोरोना वायरस सिचुएशन, पीएम रिलीफ फंड में जो जो डोनेट कर रहे हैं, उन सभी को एक डिडक्शन अवेलेबल होगा अंडर सेक्शन 80G के तहत. उनको वो उस जितनी भी अमाउंट डोनेट करेंगे, उनको उस अमाउंट का टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा. सो इफ़ यू आर एबल टू डोनेट इन पीएम केयर रिलीफ फंड, so please donate in
and you got deduction under section 1080G. So if you like this video, please subscribe and share this channel. Thank you.